अय्यम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? धनी राम पासी, खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। साले फालतू की बात करते हो? यस। तो तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहेब। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी हमारी इस गांव वालों ने चुरा ले गई। अरे रे, एक चौकीदार होते तुम्हारी लाठी खो गई? हाँ साहब, अभी अभी मरफा होने लगा था, 3 लोग के मैंने 3 लठ कस दिए, वो लाठी लेकर भग गई। और सफा क्या हुआ? साफा गंदा हो गया, बरेठक छोड़ दे रही। धुलने के लिए फिर बाबा के रगौछा लाइन, हम तो जनाब दिन ही काम निकाली। ठीक है। यहाँ का हवलदार कौन है? जुग्गी लाल हटेला। वो ड्यूटी कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे? हाँ साहेब। या कि दोपहर में 1 बजते बे? साहेब नाक पकड़ो चाहे नकुना, दिन भर में कह दें तो 1 बजा था। ड्यूटी सुबह 8 बजे की है। हम लोग 8 बजे आई थे। और वो लेट के आवत है। लेट में आता कि? हाँ साहेब, लेट के आवत है। फिर बात लेट में आता है? हाँ साहेब। आने तो मैं बात करता हूँ। आते होंगे। गौना की रात दुखदाई रे, गौना की रात दुखदाई रे, दैया ही रे ना बोली। तले नीचे देख, नीचे तेरे दोनों पैर एक में हो गए, वो उधर की तरफ खाली हो गई। इस तरीके से कोई नहीं कर बनता है। इतना उधर ठीक तो बना कि ये तुम्हारी निकर है या तुमने तो औरतों का पेटीकोट बना दिया है? तुम्हारी निकर में है चैन, है हुक, नहीं बटन वगैरह है। वो सामने तले तब खुला खुला दिखाई दिया करता है। तुम्हार नेत खुदे नहीं सही है। क्यों बे? जब देखो तब तुम्हार नजर यही ऊपर रहा था। थाने में आने के लिए समय क्या होता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे जी। या कि दोपहर में 1 बजते बे? हाँ साहब, फिर तो जौन काम हो सब 1 बजे के बाद। कौन सा काम? जैसे चोरी हो जाते 1 बजे के बाद। अच्छा। डकैती पड़ जाते 1 बजे के बाद। ओ। भैंसी खोल जाते 1 बजे के बाद।
मेहरुए भाग जा तो 1 बजे के बाद। अरे औरतों के भागने के लिए कोई समय होता क्या? हाँ वो खड़ी दोपहरी में तो लोटिया में पानी लेके गन्ना ही गन्ना भगती है। ओ, औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें। हम खुद ही 13 भगाए हैं। ये बात कभी तुम्हारा हमारे सामने नहीं कहना जी। नहीं तो उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर करे तो निकालल कोशिश करे रहे हो ने अंदर सर जाई। क्या बे? हम साहेब हम तो तू सारा अपनी बात कर रहा है। क्या बात है? लगता तुम्हारा मौसम नहीं बन रहा है और तुम्हारे बात करने का ढंग और तरीका भी तोड़ा अटके। क्या हुआ? हमका तनख्वाह का है ना तो तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? आओ का कितने महीने की? 6 महीने। ओ माय गॉड। ठीक है चिंता मत कर, आने वाली 30 तारीख को मैं तेरे वेतन दिला दूंगा। पता नहीं कब तुम्हारा 30 तारीख आवे, कब तुम हमका दियो क्या? तनख्वाह। और तुम तो साहब जानते हो हमारे घर में कितना बड़ा परिवार है, कितना लंबा खर्चा है। हमारे यहाँ मेहरारू फोन को पर फोन भेजत है। अच्छा। हाँ कि मेरे प्यार पतिदेव जब से आप गौना लेकर घर यानी ड्यूटी से चले गए हैं और आप ड्यूटी पर से घर नहीं आए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैं 5 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, 6ठा बच्चा होने वाला है। कृपया करके कुछ खर्चा वर्चा भिजवाने की कृपा करें। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ 5 साल पहले अपनी बीवी का तू गौना लेकर गया था ना जी। उसी दिन ड्यूटी पर चला है जी। वापस घर तो गया नहीं? नहीं गए। तब तो तेरी मुलाकात तेरी बीवी से हुई नहीं होगी। तुमका मुलाकात परी साहब यहाँ तक वही शकल तक नहीं देखे। ओ माय गॉड, यानी तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखे। ये बता, हाँ। जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीवी से कभी हुई नहीं, नहीं भाई, यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई वो? कैसे बन गई? साहब हम नहीं देते, हमारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। ओ, चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं? फिर चिट्ठी पत्री से नहीं होते है, कुछ गांव की मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी। हाथी घूमे गांव जी के हाथी उखे नाव साहेब। तो तुम ताले नाम के लिए मरते हो? हम नामक यहाँ तो मोछे रखाए हैं साहेब। अच्छा। हाँ तुम तो साहब जानते हो साहब, 2 जवान पतोहियाँ हैं साहब और 2 सयान लौंडे हैं साहब। दोनों लौंडे उठाई गिर निकल गए साहेब। अच्छा। दोनों पतोहियन का हम ही तो देखी था। दोनों खर्चा पानी तुम ही चलाते हो? हाँ साहब दोनों पतोहियन का हम ही चलाई थे। खर्चा पानी छोटके पतोहवा फोन किए रहा साहेब कि जहुनी मेर दीदी के लिए वही मेर हमारी लियो। क्या चीज? ओके मैके मैं यहाँ बढ़ा रहा है तो बड़कई के पतो के ले दे रहा, नथुनी मटर माला पायजबई सब लेके दे दे रहा। तो पुणे समझावा हमके छोटकई पतो परेशान ना हो। अब सिलम जैसे महीना आई वैसे तुम्हारे नंबर है। तू साला कहता वही बात है पर घुमा फिरा के बताता है। हाँ, तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तो चिंता मत कर, हाँ, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को खरीद के दे दिया ना, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। हाँ साहब मोबाइल में टैरिफ रहा नहीं साहब, पैसा बहुत कम रहा साहब, 50 पैसा रहा है। बात बहुत लंबी करे रहा साहब। अच्छा। तब के लोग सभी बात करके एकदम से ठोक दी। वह फिर मोबाइल में समझाओ हमके छोटकई पतो परेशान ना हो। अब सिलम जैसे महंगाई वैसे तुम्हारे नंबर है। 25 पैसा बच गए। 25 पैसे बच गए। जी। तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका नहीं मालूम है? ये तो हमारा तनख्वाह का है ना तियो, हमारा तनख्वाह दो तो मान के चलो कि अति फोर्ट पुलिस खड़ी है, 300 सबसे दबा दो के बाद में काट ली हो, क्या तनख्वाह मिली ले ली हो उनका। मैंने तनख्वाह देने का ठेका रखा जावे? काम तुम्हारे करे थे गौ का गाँव वाले से कहा जावे। हम लोग गवर्नमेंट के न करे सरकारी नौकर हैं। हाँ न गवर्नमेंट हियाँ नहीं कहावत, नहीं है सरकार कहावत है कि हुआ जाए कत्ल हो गया हुआ चले जाओ, हुआ भैंसी खोल के हुआ चले जाओ। हम कह अलहरिया गिर गए हियाँ से रफ्ता घूमत हो। अरे तो मैं तुमसे सीनियर हूँ ना। तो सीनियर हमका दियो ना। तुम साले ऐसी समय तनख्वाह के लिए बात करते हो कि हमेशा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास नहीं होता तनख्वाह देने के लिए। तब साहेब जैसे तुमने पास नहीं है तो इतनी फोर्स पुलिस खड़ी है, इनसे सबसे दबा दियो के बाद में काट लियो, क्या तनख्वाह मिली ले लियो। और कहा ठीक है
जब देखो तब तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है। जी इन लोगों से बात करो, हाँ इनके पास हो तो ले लो, हाँ। बाद में तुम इन्हें वापस कर देना। और कल लईमार समझो का तुम तले महल मार हो, साला बेवकूफ कहीं का। ये साला मोटकवा साला इतना हमका हड़कावत है साला। अब सलम मान के चलो कि इनके ऊपर मूड खराब है। अब सलम कम से कम 120 के स्पीड में हम जीप रबटेबे कहूँ हम कूद लेबै पुलियम चपके मिली हैं तोरी हाथी बहनी महतारी। आर के तिवारी क्या बस सर? भैया हम सोचे तनख्वाह पाए हुए करियो जी हाँ सर। हमका 500-600 रुपया दे दो उसके बाद में काट लियो। क्या चीज? तनख्वाह मिली उसके बाद में तुमका दे दे और का चीज हमारे पास नहीं सर। अब बोहनी करा दियो यार। नहीं है सर। नहीं है जी हाँ। पहले साला बोहनी ने सेट कर दिया। तुमका जो देख लेते तो तो का- खून नहीं हो तो खून भर जा। चल आउट आउट कहाँ को? कमरे आउट आउट ऐसा क्यों लगा दो? आउट चले आउट। वाह भैया वाह, ये पुलिस आ कि हमका यहाँ पर भट्ठप कहूँ राबिस निकालत रहे। मिसरा ओ मुसरा ए सर, क्या बात है सर? हम सोचे भैया तनख्वाह पैबे भैया क्या तनख्वाह पाए हो हमका 500-600 रुपया दे दो टिके बाद में काट ली हो। क्या चीज सर? तनख्वाह मिली दे जब और का चीज है सर हाँ। मुझको भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। तुम इतने काले काहे हो पता नहीं कौन खाद ला। ए सर, ये ऊपर वाले की देन है। अच्छा ऊपर वाले की देनी है तुम निकले वहाँ से। मैंने भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं पाई सर। पता नहीं इनका सारे का पुलिस में को भरता कर देंगे। क्यों, क्या हुआ? जान पर कहूँ गन्ना छोड़ लग रहा है। ए आप भी तो वही काम कर रहे थे। आउट 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 हाँ आउट आउट। सही सही बोला करो, साहब से कहकर सस्पेंड करवा दूंगा। हाँ फूंक दियो तो उड़ जाए। अनीता कुमारी क्या सर? क्या हो गया? लोग तनिक दिया यार। क्या चीज? तनख्वाह और कहा हम सोचे तनख्वाह पैबे भय हो 200-500 रुपया तो हमका दे दो टिके बाद में काट ली हो क्या तनख्वाह। सर? तनख्वाह तो पाई थी मगर वो तनख्वाह ना मैंने अपने घर पे भेज दी सर। तुमका देख ले तो हमारा रोमा खड़े हो जाते। किस लिए? हमका ड्यूटी करे नहीं है। तो यहाँ क्या करने आते हो? अनीता कुमारी तुम हिया नौ थाने में तो थाने में मुँहते नहीं। चुप बदतमीज कहीं के। लोग 150 नहीं 1 पैसा नहीं सर। हम तो तुमका जानते रहा तुम्हारे गांव छोड़ बर्तन है ऊपर से ढक्कन नहीं। क्या? आउट आउट मरगा मसला। आउट आउट। वारे थाना वारे पुलिस वारे साहेब क्या हो गया बे? जिनसे बता दी हो इनके बहाने नहीं मेरे साले तो पुलिस है ये खुद ही जब टकाटक हम गाड़ी मराबा तो हम का कहाँ से। अरे रे रे रे! इधर आ इधर आ इधर आ तक नहीं इधर। तुम इसी लायक हो भी और मुझे तो गुस्सा आता कि मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूं, लेकिन मजबूर हूं मैं। साला बेवकूफ कहीं का। हमेशा साहब तुम मजबूरे रही हो। कोई मार के चला जाए लेकिन मजबूरे रही हो साहब। हर चीज की सीमा होती है, जी साहब समझ गए ना? जी सीमा के बाहर कूदोगे तो काम खत्म। जी। इसलिए हर इंसान को अपनी सीमा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। 2 महीना सहारा देखी थे 2 महीने के बाद क्या करोगे? हम सोच इलाज करवे बहन साहब। 2 महीने के बाद तुम सल्फास खा लोगे, मैं जानता हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। नहीं यह बात कब्बो न हुई साहब। हम जब सल्फास खा ले तो हमारे घर का बीसीआर का तुम चला साला बेवकूफ कहीं का। वो थाने की लेडीज सिपाही है, तुम इस तरीके से बात कर रहे होते। इस तरीके से बात करोगे ना उसके पास पैसे होंगे,
फिर भी तुझे देगी नहीं। दिया चाहे साला बेवकूफ कहेगा। वैसे जितनी चिंता तुम्हें तनख्वाह खाने के लिए होती है ना, उस हिसाब से कभी तुम ड्यूटी नहीं करते हो। हमसे करवावा था, क्या कर दिए हैं, जिंदगी भर याद रही। क्या ड्यूटी करोगे? तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से मुझे मालूम है कि जिस हल्के तो ड्यूटी लगा जाती है, रास्ते में जाते साले कंबल में जाकर सो जाते हो। हाँ तो कहाँ मर रही, कीका मार डाली। वहाँ चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, जी। या फिर किसी का मर्डर हो जाए, जी। तुमसे कोई मतलब नहीं रहता है। जी। साला बेवकूफ कहेगा। जी तुमने का पेपर पढ़ा है? जी डाकू सूरत के बारे में देखो प्रेस वालों ने क्या लिख कर भेजा है। जी और हम वर्दी वालों पर ऐसे कीचड़ उछाले गए हैं ना, जी। गलियों में निकलना मुश्किल हो गया है। तो गली गली का है, चलो बगिया ही बगिया भाग चलो। डाकू सूरज, जी डाकू कालिया, जी डाकू भैरव सिंह, जी डाकू जोला सिंह, जी ऐसे अनेक डाकू हैं जी जो इस इलाके में तहलका मचा रखे हैं। जी उन्हीं को पकड़ने के लिए जी हमें यहाँ का चार्ज दिया गया है। जी 24 घंटे के अंदर अंदर जी अगर ये डाकू नहीं पकड़े गए ना, जी। तो सारा का सारा थाना ताले सस्पेंड हो जाओगे। जी किसी के बदन पे वर्दी नहीं दिखाई देगी। जी वैसे हमने सुना है जी कि तुम्हारा चंबल का आना जाना बराबर लगा रहता है जी ना? जी तब तो तुम्हें चंबल के बारे में सारी जानकारी होगी, जी मालूम है? जी वो जानकारी मुझे दो। जी हम कैसे लेकर के जी इन डाकों को पकड़ के जी जेल की सलाखों में डालेंगे। जी समझ रहे हो ना? जी ये क्या है? जी अरे मैं जी नहीं कह रहा हूँ। जी मैं डाकू सूरत को पकड़ने के लिए तुमसे कोई सलाह मशवरा कर रहा हूँ। जी फिर वही बात, जी ये क्या है? जी तुम्हें कोई बीमारी हो गई क्या? जी अरे जी हर बात में जी, जी हर बात में जी। जी। तुम तले जी का ठेका लेकर पैदा हुआ क्या बे? ये बताओ साहब, तुम्हारे 3 स्टार लाख है साहब, तुम्हारा हौदा बड़ा है साहब। ओदा के हाँ साहब, तो तुमका साहेब जी न कहे तो काम महतारी बुआ गई। तुम जैसे सिपाही साले किसी काम के नहीं हो। तुम जयपुर थाने का नंबर लगाओ, इंस्पेक्टर अर्जुन यहाँ का आदेश दो, जी। उसके बाद साले मैं तुमसे बात करता हूँ। समझ गया ना? जी